Hello everyone. So welcome to the next lecture of electrostatics, that is lecture number 10. और हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है और उनको पोलराइज कैसे करते हैं. और हमने डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप देखे, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स से. तो हमने घर में देखा रहेगा कि सबके घर में फ़ैन होता है. फ़ैन के ऊपर एक वाइट कलर का सिलेंड्रिकल डब्बी होता है. क्या होता है? सिलेंड्रिकल डब्बी होता है. उसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग? कैपेसिटर कहते हैं, जो हम डेली लाइफ में बहुत जगह पर यूज़ करते हैं. मेन जो यूज़ है कैपेसिटर का वो है एनर्जी स्टोर करना. क्या स्टोर करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना. तो कैपेसिटर का मेन यूज़ क्या है? It is used to store electrical energy. अब ये कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है? दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब ये कैपेसिटर डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ देखते हैं. कैपेसिटर को अगर मुझे डिज़ाइन करना है तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी. सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी कि मेरे पास दो कंडक्टिंग प्लेट हो. क्या हो मेरे पास? दो कंडक्टिंग प्लेट्स हो. क्या होनी चाहिए मेरे पास? दो ऐसे मटेरियल, जो ऐसे प्लेट्स होनी चाहिए जो क्या हो? गुड कंडक्टर हो. क्या हो? गुड कंडक्टर. ठीक है, तो दो कंडक्टिंग प्लेट चाहिए. और सेकंड, दिस प्लेट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम. डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में मुझे क्या रखना है? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना है. ठीक है, तो देखते हैं हम कंडीशन वर्किंग कैसा होता है. कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या लगता है वो तो देख लिया. क्या लगेगा हमें? दो कंडक्टिंग प्लेट्स लगेंगे और क्या लगेगा मुझे? इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंडक्टिंग प्लेट लेंगे. क्या लेंगे हम लोग? ये कंडक्टिंग प्लेट लेंगे जिसको हम नीचे से आइसोलेट कर देंगे. क्या कर देंगे? आइसोलेट या इंसुलेट कर देंगे. ये जो मेरा प्लेट है P1, मान लो ये मेरा फर्स्ट प्लेट है P1, इसको मैंने नीचे से क्या कर दिया? आइसोलेट या तो इंसुलेट कर दिया. मतलब ये मेरा कंडक्टिंग प्लेट है और नीचे से मैंने रबर पैड लगा दिया. क्या लगा दिया? रबर पैड. मान लो ये मेरा एक फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट है और इसको मैंने कहाँ पर रख दिया? एक किसके ऊपर? एक मेरा इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रख दिया. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट प्लेट. क्या हो गया? ये मेरा फर्स्ट प्लेट. अब मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट करूंगा. क्या करूंगा? पॉजिटिव चार्जेस फिल करूंगा. कब तक फिल करूंगा? जब तक इसका जो कैपेसिटी है पॉजिटिव चार्जेस को एब्जॉर्ब करने का वो खत्म ना हो जाए. कब तक फिल करना है मुझे इस प्लेट P1 को? जब तक उसका कैपेसिटी क्या नहीं हो जाता? खत्म नहीं हो जाता. उसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम नहीं हो जाता. मतलब हम खाना खा रहे हैं, कब तक खा रहे हैं? जब तक हमारा पेट ना फट जाए. कि अब हम ये ना बोल दें कि बस हो गया, अभी इससे ज़्यादा और नहीं खा सकता. राइट. तो इस जो कंडक्टिंग प्लेट P1 है उस पर मुझे क्या डिपॉजिट करना है या क्या फिल करना है? एक पॉजिटिव चार्जेस फिल करने हैं. कब तक? जब तक उसकी कैपेसिटी पॉजिटिव चार्ज लेने की खत्म नहीं हो जाती. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेने की कैपेसिटी कब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक मैंने इसके ऊपर क्या किया? पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट किए. कब तक डिपॉजिट किए? जब तक इसकी कैपेसिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती या जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उस चार्जेस को फिल करने की वो तब तक खत्म नहीं होती. तब तक मैंने क्या कर दिया? उस पर पॉजिटिव चार्ज फिल कर. जैसे ही मैं इसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज फिल कर दूंगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा? मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज फिल कर दूंगा, इसका जो पोटेंशियल है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा. जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इसका वो भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. तो हम बोलेंगे लेट अस फिल द प्लेट P1 विथ पॉजिटिव चार्जेस टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम. कब तक फिल किया मैंने इस प्लेट को? जब तक इसका जो पोटेंशियल है वो क्या नहीं हो जाता? मैक्सिमम हो जाता है. ठीक है, तो मैंने क्या किया? एक प्लेट लिया,
उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस फील किए, कब तक, जब तक उसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और प्लेट लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास कितने प्लेट की रिक्वायरमेंट है, दो, एक प्लेट तो हो गई। अब मैं लेके आया यहाँ पर इसके नजदीक दूसरी प्लेट जिसके ऊपर कोई चार्ज फील नहीं है। क्या लेके आया मैं, दूसरी प्लेट लेके आया जिसके ऊपर कोई चार्ज फील नहीं है, और इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है डी। मान लो कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, डी। अब देखो क्या होगा, बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर क्या होता है, विच इज जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके, कंडक्ट कर सके। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, बिकॉज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्लेट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब ये जो प्लेट है इसका अंदर का साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से अंदर का प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अगर अंदर का प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गया तो बाहर बचा क्या, हमने पता है क्या, किसी भी प्लेट में चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, उसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए तो वो साइड बचे क्या, प्रोटॉन या तो प्रोटॉन या तो न्यूक्लियस बचा, प्रोटॉन या तो न्यूक्लियस बचा। मतलब इस कंडक्टर के पूरे नेगेटिव चार्ज इसके तरफ आ गए और बाहर की साइड सिर्फ क्या बचे, पॉजिटिव चार्ज बचे। जितने नेगेटिव बताऊंगा उतने ही पॉजिटिव मुझे बताने पड़ेंगे, बिकॉज वी नो इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने मैंने पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ बताया उतने ही मुझे क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ बताना है। इनिशियली अभी तक तो ये जो प्लेट P2 है, क्या है, प्लेट P2, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये कैसी है, अभी दिस प्लेट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी तक ये प्लेट क्या है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल, बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट P2। पर मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे हटा देना है। क्या कर देना है, मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को हटा देना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अच्छे से, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग। इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग। मतलब क्या, एक वायर लेना है, एक वायर लेना है और जो आउटर सरफेस है प्लेट P2 का, उसको कनेक्ट करके ग्राउंड में डाल देना है। कहाँ पर डाल देना है, ग्राउंड में। जैसे ही मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में। क्यों ग्राउंड में जाएंगे वो भी समझो। ये देखो, ये क्या है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और इसका आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो प्लेट P1 है वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा। क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, क्योंकि इनको रास्ता मिल गया कहीं पर जाने का। अर्थिंग करने से पहले ये इसको रिपल कर रहा था, ये इसको रिपल कर रहा था, किसको, जो बाहर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपल कर रहा था। पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था जाने के लिए। मैंने क्या दे दिया, उसको एक रास्ता दे दिया कि जा भाई तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से चला जा। तो इसको क्या मिल गया, एक रास्ता मिल गया। तो जब ये इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा तो ये पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, नेगेटिव, कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे या ग्राउंड हो जाएंगे। पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये और ये नज़दीक है और ये जो प्लेट है वो इस नेगेटिव चार्जेस पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो इसके बाद जैसे मैंने अर्थिंग कर दिया, कुछ कंडीशन ऐसे दिखेगा, देखो प्लेट का कुछ कंडीशन ऐसा दिखेगा। ये तो पहले से क्या था, इंसुलेटेड था, नीचे का सरफेस, यहाँ पर बच गए सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गए इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। और बाहर क्या कर दिया था मैंने, अर्थिंग। तो पॉजिटिव चार्ज सब कहाँ चले गए, सेकेंड प्लेट के अर्थ में चले गए। ठीक है, तो दिस इज द आइडियल कैपेसिटर। ये क्या है, मेरा आइडियल कैपेसिटर। इसका ये कितना था, ये लाने से पहले, प्लेट P2 लाने से पहले इसका जो पोटेंशियल था क्या था, वो V मैक्सिमम। क्या था, V मैक्सिमम। मान लो मेरे पास पहले V मैक्सिमम था 10 वोल्ट। कितना था, बिफोर ब्रिंगिंग दिस प्लेट,
बिफोर ब्रिंगिंग दिस प्लेट, अभी तक ये प्लेट लाया नहीं मैंने, ये वी मैक्सिमम का वैल्यू बोलता हूँ मैं, वी मैक्स इज 10 वोल्ट। कितना वोल्ट तक उसको चार्ज किया था मैंने? 10 वोल्ट तक चार्ज किया था। कैसे? पॉजिटिव चार्ज फील करके। अब जैसे ही मैंने इसको ग्राउंड कर दिया तो ये पूरी की, पहले क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब ये प्लेट पे सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बचे। अब ये प्लेट पे क्या बचे? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। मतलब इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? नेगेटिव पोटेंशियल होगा। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज थे तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था, इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? नेगेटिव पोटेंशियल। तो जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर दूंगा, इसके पास क्या आ जाएगा? कुछ नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुछ नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। अभी जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो यहाँ पर भी कुछ इफेक्ट करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल है, इसके पास क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल है। तो इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इस पर भी कुछ इफेक्ट करेगा, इस पर भी कुछ इफेक्ट करेगा, हाँ या नहीं? क्योंकि अगर ये प्लेट इसको अफेक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इसके पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। मान लो ये जो, जैसे मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हटा दिए, इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल बचा वो है -5 वोल्ट। कितना नेगेटिव पोटेंशियल आया इसके पास? -5 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया अभी कैपेसिटर का? टोटल पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कितना हो गया? वी ऑफ कैपेसिटर कितना हो गया? पहले कितना था? वी मैक्स, बाद में कितना आया? इसको V1 ले लो, V1, वी मैक्स कितना था? 10, V1 कितना आया? 5। तो अभी VC कितना हो गया? 5 वोल्ट। कितना हो गया? 5 वोल्ट। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या किया मैंने? इसका पोटेंशियल कम कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? इस प्लेट को इतना भरना है कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए और इसके पास कुछ कैपेसिटी ना रहे चार्जेस लेने के लिए। क्या लेने के लिए? चार्जेस लेने के लिए। पर अगर मैं उसका पोटेंशियल कम कर दूं, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या क्या लेने के लिए? चार्जेस लेने के लिए। तो जब ये इस प्लेट को नहीं लेके आया था मैं, तो सिर्फ ये इतने चार्जेस ले पा रहा था क्योंकि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया था। पर जैसे ही मैं सेकंड प्लेट लेके आया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। इसका पोटेंशियल कम होने की वजह से अब मैं इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर सकता हूँ। दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। ये छोटे से जगह में लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस स्टोर करता है। कैसे लार्ज नंबर? पहले तो मैक्सिमम फिल किए ही थे, पर दूसरे प्लेट की वजह से, दूसरा प्लेट लाने की वजह से इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो मैं इसके ऊपर और चार्जेस डिपॉजिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर यूज किस लिए होता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर द लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इन स्मॉल एरिया। राइट, पहले इतना ही चार्जेस स्टोर कर सकता था, अब मैंने इसको लाने की वजह से इसका कैपेसिटी बढ़ गया। कैपेसिटी बढ़ गया तो मैं इसके ऊपर और चार्जेस डिपॉजिट कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक ये मिलता है, क्या मिलता है? एक इक्वेशन मिलता है, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस से पहले क्या होता है वो पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस इज अ एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। मतलब एक कैपेसिटर कितने चार्जेस स्टोर कर सकता है? मतलब अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं एक टाइम पे कितनी रोटी खा सकता हूँ? 10 रोटी, 20 रोटी, 5 रोटी। वो क्या हो गई? मेरी कैपेसिटी हो गई। सिमिलरली एक कैपेसिटर कितने चार्जेस स्टोर कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसका कैपेसिटेंस कहेंगे, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जैसे मैं चार्जेस फील कर रहा था वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ रहा था। जैसे मैं चार्जेस फील कर रहा था वैसे वैसे क्या बढ़ रहा था? पोटेंशियल बढ़ रहा था। मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि दैट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितना ज़्यादा चार्जेस भरूंगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल आएगा। जितना ज़्यादा चार्जेस भरूंगा उतना ज़्यादा क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा। क्यों मतलब चार्जेस, वी मतलब पोटेंशियल, राइट। जितना मैं चार्जेस फिल करूंगा कैपेसिटर के ऊपर उतना पोटेंशियल वो स्टोर करेगा, गेन करेगा, उतना पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो मुझे क्या लिखूंगा मैं? Q इज इक्वल टू सी वी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ
कैपेसिटेंस, वेयर क्यू इज चार्जेस, सी क्या है कैपेसिटेंस, मतलब एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस, टू स्टोर द चार्जेस, और वी इज पोटेंशियल। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो यहां से मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, वोल्टेज का V। तो कैपेसिटर का यूनिट क्या बन जाएगा कैपेसिटेंस का, कूलम पर वोल्ट, राइट। कूलम पर वोल्ट को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, फैराड, क्या लिख सकते हैं फैराड। तो कैपेसिटेंस का या तो कूलम पर वोल्ट लिखो या वन या फैराड लिखो, इट्स वन एंड द सेम। तो यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, इट इज कूलम पर वोल्ट और फैराड। ठीक है, अगर मुझे वन फैराड डिफाइन करना है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या था मेरा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर मुझे यहाँ पर वन फैराड चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, वन चार्ज अपॉन वन वोल्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वन फैराड। मतलब अगर मुझे एक फैराड कैपेसिटेंस करना है, मुझे एक चार्ज डिपॉजिट करना पड़ेगा, कब, जब उसका पोटेंशियल कितने से इंक्रीज होगा, एक वोल्ट से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन फैराड। तो ये था हमारा किसके बारे में, दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब हम इसके बाद का टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल। जैसे हमने पहले बचपन में पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। वैसे हम क्या पढ़ेंगे अभी, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। मतलब कैपेसिटर को सीरीज में लगाने से क्या होगा और कैपेसिटर को पैरेलल में लगाने से क्या होगा, दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझे। दोनों को क्या पढ़ेंगे, साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। कैसे साइमल्टेनियसली, देखो क्या लिखा हमारे टॉपिक का नाम, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब एक बार हम लोग को लगाना है सीरीज में, एक बार लगाना है पैरेलल में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बचपन में पढ़ा, तो याद करो जरा। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, बराबर। अब करंट कांस्टेंट है तो चार्जेस भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर करंट कांस्टेंट है तो चार्जेस का फ्लो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है सीरीज और पैरेलल के लिए। अगर डायग्राम की बात करें तो कैपेसिटर का जो नोटिफिकेशन है या जिस तरह से उसको डिनोट करते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं। हमने देखा था वहां पर दो प्लेट से, कितने प्लेट से हमारे पास कैपेसिटर में, दो प्लेट्स। तो अगर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए किसका, कैपेसिटर का, तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। दोनों का साइज सेम ही बताओ। अगर आपने ऐसे बता दिया तो गलत हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो जब भी कैपेसिटर बनाओगे तो जो प्लेट्स बना रहे हो उसका नोटिफिकेशन या उसका सिंबॉलिक फॉर्म अच्छे से बनाओ। ये किसका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। अब मुझे क्या करना है, कैपेसिटर को सीरीज में लगाना है, लगा दो। जैसे वहां पर रेजिस्टेंस कितने लगाते थे हम लोग, 3 R1 R2 R3, वैसे यहाँ पर सीरीज में क्या लगाऊंगा, 3 कैपेसिटर लगा दूंगा, 1 2 3 कैपेसिटर लगा दिया मैंने कहा पर सीरीज में। ठीक है, पैरेलल में कैसे लगाते थे हम लोग, 1 2 और ये 3, बराबर। इसको दे दूंगा C1, इसको C2, इसको C3, इसको C1 C2 C3। अब देखो इसमें मुझे पता है कि चार्जेस क्या रहते हैं, कांस्टेंट। हमने प्लेट देखा था कैपेसिटर का, यहाँ पर पॉजिटिव होते थे, यहाँ पर नेगेटिव होते थे, राइट। तो ये बन जाएगा प्लस क्यू,
ये बन जाएगा माइनस क्यू, ये बन जाएगा प्लस क्यू, ये बन जाएगा माइनस क्यू, ये बन जाएगा प्लस क्यू और ये बन जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, करंट कांस्टेंट होने की वजह से चार्जेस भी क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। अब हमें पता है यहाँ पर अगर मैंने बैटरी लगा दी, क्या लगा दी मैंने, बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज है V, तो हमें पता है अगर सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ पर बोलूंगा इसके अगेंस्ट V1 है, इसके अगेंस्ट V2 है और इसके अगेंस्ट V3 है। ठीक है, ये जो वोल्टेज दिया था हमने बैटरी से वो क्या बन गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर करूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैंने बैटरी लगा दी, क्या लगा दी, बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल है V, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। करंट का फ्लो क्या रहेगा, यहाँ पर I, यहाँ पर करंट का फ्लो क्या रहेगा I, जो ऐसे जाने वाला है। अब यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पर करंट आया, यहाँ पर गया I1, यहाँ पर गया I2, यहाँ पर गया I3। अगर करंट डिफरेंट होगा तो चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा उसको बोलूंगा Q1 माइनस Q1, यहाँ पर Q2 और माइनस Q2, यहाँ पर Q3 और माइनस Q3। चार्जेस करंट डिफरेंट होने की वजह से चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे। पर इसके अगेंस्ट जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके अगेंस्ट वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर कौन डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर कौन डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन को। वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो मुझे पता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू CV। तो V क्या बन जाएगा, Q बाय C। क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाय C। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Q बाय C। ये C मतलब कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये क्या है, टोटल वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, चार्ज सेम है इसमें से, V1 में चार्ज कितना है Q और C कितना है C1, प्लस V2 में चार्ज कितना है Q, कैपेसिटेंस C2, प्लस यहाँ पर चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है C3। Q को कॉमन ले लिया तो Q Q Q Q कैंसिल, बचा क्या, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो ये बन गया मेरा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब जो रजिस्टेंस में पैरेलल में मिलता था 1/R1 प्लस इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, किस में मिलता था हमें, पैरेलल में। कैपेसिटर में वो सीरीज में मिलता है, पैरेलल में इसमें देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर कौन डिवाइड हो रहा है, करंट। करंट मतलब चार्जेस डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर चार्ज Q आ रहा था तो Q1 Q2 Q3 गया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हाँ यानी Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CV। यहाँ पर C इक्विवेलेंट लिख देता हूँ बिकॉज चार्ज टोटल चार्ज है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। Q1 क्या क्या वोल्टेज है V और चार्ज है, सॉरी चार्ज नहीं, क्या बचा अपने पास, कैपेसिटेंस है C1। कैपेसिटेंस लिखा नहीं, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका लिखा है। कैपेसिटेंस है C1 और वोल्टेज है V, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, C1V प्लस Q2 के अगेंस्ट कैपेसिटेंस C2, वोल्टेज V, C2V प्लस C3, Q3 के अगेंस्ट कैपेसिटर C3, वोल्टेज V, तो C3V। अब देखो यहाँ से V कॉमन निकलेगा तो V कट गया, बचा क्या, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मुझे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, इफ आई वांट टू इंक्रीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो मैं उसको किस में कनेक्ट करूंगा, सीरीज में कनेक्ट करूंगा या पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। इसका एग्जांपल देखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो यहाँ पर मैंने C1 ले लिया
1 फैराड, C2 ले लिया 2 फैराड, C3 ले लिया 3 फैराड। अब मुझे क्या करना है, इसको इस तरह से अरेंज करना है कि टोटल सीरीज का या टोटल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। टोटल कॉम्बिनेशन का क्या बन जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाए। ऐसे मुझे क्या करना है, उसको अरेंज करना है। चलो पहले पैरेलल में अरेंज करके देखते हैं, किसमें अरेंज करते हैं, सॉरी सीरीज में अरेंज करके देखते हैं। सी का फॉर्मूला क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1, C1 की वैल्यू 1 है, प्लस 1/2 प्लस 1/3। ऐड करो 1/1 कितना हो जाएगा, 1, 1/2 0.5, 1/3 0.33। क्या हो जाएगा ये, वन पॉइंट 1.83। क्या बन गया ये, 1/C इक्विवेलेंट कितना मिला मुझे, 1.83। तो C इक्विवेलेंट कितना रहेगा, 1/1.83। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में छोटा वैल्यू है, डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू है। तो जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। कैसे आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में। मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक कैपेसिटेंस से भी कम हो गया। अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूं तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो किसी एक कैपेसिटर से कंसिडर करूं या कंपेयर करूं तो उससे भी कम हो रहा है, क्योंकि मुझे इसमें जो वैल्यू है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वो कैसे मिल रही है, 0 पॉइंट में मिल रही है। कैसे मिल रही है, 0 पॉइंट में, मतलब वो 1 से भी कम हो गया। मतलब अगर मैं कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही अगर पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो क्या बन जाता है, देखो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 फैराड। तो अगर मुझे किसी भी कॉम्बिनेशन का अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो मैं इसको किस में कनेक्ट करूंगा, पैरेलल में। और किसी भी कॉम्बिनेशन का अगर मुझे कैपेसिटेंस कम करना है तो मैं किस में कनेक्ट करूंगा, सीरीज में। So this is all about the capacitor and capacitance. In next lecture we will see parallel plate capacitor. टाइप ऑफ कैपेसिटर है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है।